जब मोहन जीवन में आ जाएगा ना तो सब अपने आप आ जाएगा, फिर किसी चीज़ को पाने की इच्छा पहली बात तो रहेगी ही नहीं। जब गोविंद जीवन में आता है ना तो सांसारिक इच्छा नहीं होती है, फिर तो दिव्यतम चीज़ पाने की इच्छा होती है। वो दिव्यतम चीज़ क्या है? प्रभु प्रसाद, प्रभु कृपा, प्रभु प्रेम। व्यक्ति तब तक ही धन मांगता है जब तक उसे गोविंद नहीं चाहिए। जब गोविंद चाहिए होते हैं ना तो वो धन की बात नहीं करता है। अब आप खुद सोच लो कि आपको अब चाहिए क्या। वैसे सच बात तो यह कि भगवान किसी को चाहिए ही नहीं। यदि आपको पता है भगवान भोग पाने लग जाए ना तो लोग भोग लगाना छोड़ देंगे। मैंने देखा है लोगों के घरों में, खुद तो पाते हैं 56 भोग और लड्डू गोपाल को 4 चिनौरी 4 इलायची का भोग लगा देते हैं। और जब किसी पार्टी में जाना हो तो ओहो कहने ही क्या, 1 गिलास दूध रखेंगे, फिर ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी आज हमारी पार्टी है, हम मालपुए खाने जा रहे हैं, आप ज़रा दूध से काम चला लो। अब आपके लिए क्या हम चूल्हा जलाएं। फिर शिकायत करते हैं कि भगवान खाते ही नहीं है। अरे भैया खिलाओगे तब खाएंगे ना, सुलाओगे तब सोएंगे ना। मेरे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के इस तरीके से आधीन हूँ कि मेरा भक्त भोजन कराता है तो भोजन पा लेता हूँ, वरना मैं भूखा ही बैठा रहता हूँ। मेरा भक्त मुझे सुलाता है तो मैं सो जाता हूँ, वरना मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ। इसलिए जिस जिसके घर में मेरे भगवान हैं, लड्डू गोपाल है स्पेशली, उन सब से आग्रह है। वरना बहुत से घरों में मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल केवल दिवाली टू दिवाली स्नान करते हैं। बेचारे लड्डू गोपाल के ऊपर इतनी धूल जमी हुई रहती है, एक आंख ऊपर हो रही है तो एक आंख है ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति लड्डू गोपाल की देखने को मिलती है। अरे भैया ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है आपके घरों में, ये साक्षात ठाकुर जी विराजमान है और इनको मूर्ति समझकर पूजना भी नहीं है। जो कोई व्यक्ति भगवान लड्डू गोपाल को मूर्ति समझकर पूजता है तो इतना बड़ा अपराध है कि उसके 1 साल की सेवा समाप्त हो जाती है। उसकी 1 साल की सेवा सब बेकार हो गई। इसलिए भगवान को कभी मूर्ति ना समझें, ये साक्षात भगवान है। यदि आप मूर्ति समझेंगे तो ये मूर्ति की तरह ही व्यवहार करेंगे, लेकिन जब आप उन्हें साक्षात समझेंगे ना तो आपको अपनी अनुभूति कराएंगे। भगवान आपको अनुभूति कराते हैं। ये जो हमारे भगवान आप देख रहे हैं ना, जरा दर्शन करो इनके। ये जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, ये 2007 में हमारे घर आए थे, 2007 में। और जब घर आए थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा सेवा का कुछ पता नहीं था। पहली बार घर आए थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो माता जी पिताजी सेवा किया करते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि हमारे ठाकुर जी बैठे ही रह जाते थे। हम लोग तो सो जाते थे लेकिन हमारे ठाकुर जी बैठे ही रह जाते थे। फिर हमें पता लगता था अरे आज तो ठाकुर जी को सुलाया ही नहीं। तो जब हम ठाकुर जी का चेहरा देखते थे, देखिए ये सब ना भक्तों के और भगवान के बड़े सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं, लेकिन आप सब भक्त बैठे इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप जिस प्रकार का भोग भगवान को कराते हैं वो भाव उसके चेहरे पर होते हैं। आप जिस प्रकार की सेवा भगवान की करते हैं वो भाव प्रभु के चेहरे पर दिखाई देते हैं। जब आपके जीवन में कोई कष्ट आता है तो वो उदासी प्रभु के चेहरे पर भी देखने को मिलती है। ये सब मैंने अनुभव किया है अपने ठाकुर जी के साथ। यदि हमारी स्थिति का दर्शन करना है तो हमारे ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए। ये जैसे दिख रहे होंगे वैसे हम दिख रहे हैं। तो ठाकुर कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात विराजमान है और इनको साक्षात समझकर ही पूजना चाहिए। और जिस किसी घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का बाल रूप है। हाँ, मैया यशोदा कितना प्यार करती थी भगवान श्री कृष्ण को, अपने हाथों से माखन बिलोकर भगवान को पवाती थी। मैया के घर में दास दासियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यशोदा मैया खुद भगवान की सेवा करती थी। इसलिए आप भगवान की सेवा खुद करेंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि भैया 6-6 5-5 पंडित घर में रहते हैं 24 घंटे पूजा करने के लिए। कहते नहीं ये हमारे बदले पूजा करेंगे, हम काम करेंगे। अरे जो पूजा करेगा उसको फल मिलेगा। आप कथा सुनेंगे तो आपके पतिदेव को थोड़ी फल मिलने वाला है जो नहीं आए हैं।
आप कथा सुनेंगी तो केवल आपको ही फल मिलेगा, आपके पतिदेव कथा सुनेंगे तो केवल पतिदेव को फल मिलेगा। इसलिए जो लोग पंडितों को रख लेते हैं ना घर में 4-4 5-5 के, रे भजन चल रहा है, ये भजन करेंगे हम काम काज, कोई फायदा नहीं है इस पूजा का, कोई फायदा नहीं है। चाहे आप 1 मिनट भगवान को दो, लेकिन 1 मिनट में ऐसा समय दो कि उस वक्त आप अपने आप को भूल जाइए, आपका नाम क्या है भूल जाओ, आपका पता क्या है भूल जाओ। उस 1 मिनट में आप और मेरे प्रभु होने चाहिए, बस कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा नहीं। भगवान का भजन भले क्षण भर के लिए करो, लेकिन आनंद के साथ करो। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।